Morning students, my name is Ramandeep Singh and today we are going to discuss the topic of data structure. इस टॉपिक का नाम है ग्राफ्स और अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशंस में डिस्कस किया है। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ लीनियर की फॉर्म में था। उसमें एक एरे है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। लीनियर होता है जहाँ पे हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है या डेटा है वो वन बाय वन चले। एक एलिमेंट स्टोर किया है, उससे अगली मेमोरी लोकेशन में अगला एलिमेंट स्टोर कर लो, उससे अगली मेमोरी लोकेशन में अगला एलिमेंट स्टोर कर लो। दिस इज काइंड ऑफ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ग्राफ के केस में इसको नॉन लीनियर हम बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस में डेटा स्टोर नहीं करता और ये भी होता है कि ये कनेक्ट किया जाता है नोड्स और एजेस के साथ। जैसे हम बोल रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ नोड्स, वर्टिसेस एंड सेट्स ऑफ एजेस दैट रिलेट द नोड्स टू ईच अदर। द सेट ऑफ द एजेस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमंग द वर्टिसेस। जैसे ग्राफ जी मैंने लिख दिया, ये इसको डिनोट करने का तरीका है। पहली बात तो वी का मतलब वर्टिसेस होता है, ए का मतलब एजेस होता है। एज जो होते हैं जो वो वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये एक एग्जांपल ले लो, यहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड दिस 0 जो ब्लू कलर के सर्कल में हैं ये सारे वर्टेक्स हैं और जो ये कनेक्टेड हैं, तो जो एरो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं उनके साथ ये कनेक्टेड है। अब वर्टेक्स बता दिया उसने ऊपर ब्रैकेट में 0 1 2 3 4। एज वो बता रहा है नीचे ई में लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में 0, 1, तो एज बता रहा है कि 0 से 1 तक का रास्ता है जाने तक का, कि 0 1 के साथ कनेक्टेड है। 1 फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ। फिर 0 और किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ। 0 3 के साथ कनेक्टेड है, साथ में ये भी बोला है 3,0। 3,0 का मतलब कि 3 भी 0 के साथ कनेक्टेड है। वो कैसे? 0 और 3 के बीच में आपको दो लाइंस नजर आएंगी। एक तो एरो वाली, एरो जा रहा है 0 to 3 मतलब 0 3 से कनेक्टेड है, और एक दूसरी लाइन जा रही है जिसमें कोई एरो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यही नहीं कि 0 से हम 3 तक आ सकते हैं, हम वापस 3 से 0 तक के भी जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 3,0 लिखा हुआ है। ऐसे ही सिर्फ 2,2 लिखा है क्योंकि 2 वाला वर्टेक्स भी जब आप देखोगे वो उसमें जो लूप लगी हुई है, इसको लूप बोलते हैं। ये लूप एज क्या करता है? वर्टेक्स को उसी के साथ कनेक्ट करता है। वर्टेक्स को उसी के साथ कनेक्ट करता है, किसी और वर्टेक्स के साथ नहीं। 2 2 के साथ ही कनेक्ट होगा वापस। ठीक है, तो 2,2 लिख दिया। आगे है 4,3, तो 4 से आपको एक एरो नज़र आता होगा जो 3 तक का जाने तक का है। एरो का मतलब है कि हम वहाँ से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जैसे 1 से 2 चले गए क्योंकि 1 से 2 तक का एरो है, लेकिन वापस 2 से 1 तक का जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमने एरो नहीं लगाया। आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि चीज़ें हैं क्या। दो तरीके के एज होते हैं। पहली बात तो जो एज की बात कर लें हम, एक अनडायरेक्टेड जिसमें कोई एरो नहीं लगा होता। देखो पिछले में आपको नज़र आएगा ये डायरेक्टेड एज भी हैं बाकी सारे। जो 2 पर लगा है एक लूप वाला, और जो 3 से 0 का है, 3 से 0 का वापस जाने का, वो अनडायरेक्टेड एज है। अनडायरेक्टेड एज में हम ये बोल सकते हैं कि बोथ वे कम्युनिकेशन हो सकती है। 0 से 3 पर भी जाया जा सकता है, 3 से 0 पर भी जाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टेड एज में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। जैसे 1 to 2 के केस में या 0 से 1 के केस में मैं आपको बता दूं कि 0 से 1 तक जाया जा सकता है, लेकिन 1 से वापस 0 नहीं आया जा सकता क्योंकि 0 और 1 के बीच में डायरेक्टेड एज है। एरो वाला एज इज डायरेक्टेड एज। अगर ये अनडायरेक्टेड एज होता, यहाँ पे कोई भी एरो नहीं होता, तो ये बोथ वे कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। 0 से 1 तक भी जा सकते थे और 1 से वापस 0 भी आ सकते थे। अब पढ़ लेते हैं। अनडायरेक्टेड एज वो होते हैं जहाँ पे कोई एरो हेड नहीं होता, डायरेक्टेड एज जहाँ पे एरो हेड होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जहाँ पे सारे के सारे एजेस अनडायरेक्टेड हो, और डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिसपे सारे के सारे एजेस डायरेक्टेड हो। नीचे उसने एग्जांपल देके आपको दिखाया भी है। आगे चलते हैं, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ हमारे पास शुरू हुआ है। अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरीज अ वैल्यू। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ, सपोज ये सारी सिटीज़ जो भी आपको नज़र आ रही हैं, आप इसका डॉलर्स में किराया रख लो कि
शिकागो से दूसरी जगह जाना है तो इतने डॉलर्स, $1000 हमें देने पड़ेंगे। वाशिंगटन से अटलांटा जाना है तो $600 का खर्चा है। तो ये साथ में मैंने एजेस के ऊपर उनकी वैल्यू को लगा दिया। दिस इज कॉल्ड वेट। ये किलोमीटर भी मान लो कि वाशिंगटन से अटलांटा का जो रास्ता है वो 600 किलोमीटर है, ऐसे करके भी मान सकते हो आप। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। देखो इंफॉर्मेशन हम इसमें भी स्टोर कर रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना किसी एक पर्टिकुलर मैनर में। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो लीनियर था, ये नॉन लीनियर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर काइंड ऑफ डेटा टाइप है, जहाँ पे डेटा एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कुछ रिलेट तो नहीं करता, लेकिन एजेस के साथ अगर हम चाहें तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ग्राफ है अगर मैं आपसे पूछूं तो दिस इज डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, क्योंकि एक तो डायरेक्शन वाले एज हैं और दूसरा उनके ऊपर वेट भी लगा हुआ है। वेट का मतलब जब मैं एज के साथ एक वैल्यू दे दूँ उसको वेटेड ग्राफ बोला जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ की। एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है और ये भी बोला है कि डायरेक्टेड ग्राफ में जैसे i, j इज इंसिडेंट टू वर्टेक्स j एंड इंसिडेंट फ्रॉम वर्टेक्स i। मतलब डायरेक्टेड एज i से j तक का रास्ता है, ठीक है ना, और वो रास्ता i से निकलता है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें इस एग्जांपल में हमारे पास क्या शो होगा, जो डायरेक्टेड ग्राफ देखो वहाँ से अगर i, j की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, 2। i, j की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, 2। अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ देखो इसका मतलब ये हुआ 1 से 2 तक का जाने का रास्ता है, लेकिन इसको 2, 1 नहीं लिख सकता, 2, 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो नीचे लाइन बता रही है आपको कि डायरेक्टेड एज इज इंसिडेंट टू वर्टेक्स j फ्रॉम i, तो मतलब i से रास्ता है j तक जाने का। यानी कि ग्राफ में हम देखें तो 1 से रास्ता है 2 तक जाने का, एरो वाला ग्राफ जो आप देख रहे हो। फिर 1 से रास्ता एक और है 4 तक जाने का, तो एक 1, 2 बन गया, एक 1, 4 बन गया, ऐसे ही 2, 5 बन गया, फिर 5, 3 बन सकता है, फिर 5, 7 भी बन सकता है। ये सारे डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जाम्पल्स हैं। ग्राफ टर्मिनोलॉजी में अगर हम आगे चलें तो एडजेसेंट नोड्स क्या होती है। एडजेसेंट नोड्स, एडजेसेंट बोलते हैं पड़ोसी को। एक नोड जो दूसरे नोड के साथ, नोड और वर्टेक्स एक ही चीज़ है, एक नोड जो दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है तो वो उसका पड़ोसी मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि 5 इज एडजेसेंट टू 7 एंड 7 इज एडजेसेंट फ्रॉम 5। ओके, पाथ क्या होता है, जो इनके बीच में एज दिया है दैट इज कॉल्ड अ पाथ। सिंपल पाथ इज अ पाथ इन विच ऑल द वर्टिसेस एक्सेप्ट द पॉसिबल इन फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट। और कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि जहाँ पे हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो, मतलब हर एक नोड से दूसरे नोड तक के जाने का रास्ता हो, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। उसको कंप्लीट ग्राफ हम बोलते हैं। आगे आपको नजर आएगा कि ग्राफ को हम लोग साइकिल भी बोलते हैं। साइकिल इज अ सिंपल पाथ इन विच द सेम स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स, डिग्री ऑफ द वर्टेक्स i इज द नंबर ऑफ द एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स i। चलो डिग्री पहले डिस्कस कर लेते हैं। नीचे आपको नोट्स नज़र आ रही है ना, 2, 5, 2 इक्वल टू 2 लिखा है, 5 इक्वल टू 3 लिखा है, 3 इक्वल टू, तो ये डिग्री बताइए। अगर हम अपना ग्राफ देखें ऊपर तो 2 की डिग्री क्या है, 2 है क्या, एक वर्टेक्स है या एक नोड है, तो 2 की डिग्री क्या है, मतलब 2 और किन किन नोड्स के साथ कनेक्टेड है, एक 5 के साथ, एक 1 के साथ, डायरेक्टली एक 5 के साथ, एक 1 के साथ, तो 2 की डिग्री होगी 2। 5 किस किस के साथ कनेक्टेड है, एक 7 के साथ, एक 3 के साथ, एक 2 के साथ, तो 5 की डिग्री हो गई 3। ऐसे ही 3 किन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ 5 के साथ, तो 3 की डिग्री हो गई 1। मतलब उसके साथ कितने नंबर ऑफ एजेस लगे हैं उस नोड के साथ, और कौन कौन सी नोड्स के साथ वो कितनी नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स के साथ वो कनेक्टेड है, दैट इज इट्स डिग्री। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ डिग्री ही चलती है, लेकिन जब हम आ जाएं कि डायरेक्टेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड ग्राफ में आपको पहले ये समझा दूं, वहां पे चलता है इन डिग्री एंड आउट डिग्री। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। पिछले डायग्राम में हमने सिर्फ डिग्री की बात करी, अब यहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री है। इन डिग्री का मतलब इन डिग्री ऑफ 2 इज 1, मतलब 2 की तरफ कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, एरो से देखना पड़ेगा, एक 1 का आ रहा है, सिर्फ उसकी 1 ही है। इन डिग्री ऑफ 8 पे कितनी, कौन से एजेस हैं जो आ रहे हैं,
कोई भी एज नहीं आ रहा तो उसकी डिग्री 0 है। ऐसे ही अगर 2 की आउट डिग्री देखो तो 2 से कितने नंबर ऑफ एजेस बाहर जा रहे हैं, एक 5 का जा रहा है तो 2 की डिग्री होगी 1, 8 से 2 जा रहे हैं 9 और 11 का तो उसकी डिग्री होगी 2। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ए डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एरो होता नहीं है, तो जितने भी एजेस होते हैं एक नोड के साथ कनेक्ट वो सारे उसकी डिग्री में आ जाते हैं। क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में एरो लगे होते हैं तो हमें इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है कि अगर एरो अंदर की तरफ है आ रहा है तो वो इन डिग्री हो गई उस नोड की, अगर एरो बाहर की तरफ है जा रहा है तो वो उस नोड के लिए आउट डिग्री होगी। अब पीछे जो हमने छोड़ा है पहले वो चीज़ डिस्कस करें कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ्स आर कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। अगर कोई भी पाथ हो तो उन दो वर्टेक्स के बीच में या नोड्स के बीच में तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ को कनेक्ट कर सकता है। डायरेक्टेड ग्राफ आर स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू एनी अदर। ठीक है ना। वीकली कनेक्टेड इसलिए बोलेंगे इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस इग्नोरिंग द डायरेक्शन। तो ये आगे टाइप्स हैं खैर कि डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड तब है अगर पाथ है वन वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का, और वीकली कनेक्टेड तब बोलते हैं कि अगर कोई भी पाथ हो बिटवीन एनी टू वर्टिसेस, कोई भी पाथ हो, डायरेक्शन को एरो को अगर हम इग्नोर कर दें। कंप्लीट ग्राफ जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हर एक नोड के साथ कनेक्ट है तो वो कंप्लीट ग्राफ है। आगे ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि लूप होती क्या है। अगर वही नोड अपने आप से कनेक्ट कर जाए, जैसे सबसे पहले हमने 2 के केस में देखा था, तो उसको लूप बोलते हैं। पाथ क्या होता है? दैट इज़ एन एज, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का रास्ता, उसको पाथ बोल सकते हैं। मल्टीपल एज जो हमने सबसे पहले डायग्राम में देखा था कि 1 से 3 तक जा सकते हो, वापस 3 से फिर 1 तक जा सकते हो। तो दो नोड्स के बीच में अगर मैं 2 एजेस लगा दूँ दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एजेस। सिंपल ग्राफ में हमारे पास मल्टीपल एजेस या लूप्स नहीं होती। जब हम ग्राफ, सिंपल ग्राफ एक टाइप है, उसमें नहीं होती। सिंपल ग्राफ हो गया, वेटेड ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये सब टाइप्स हैं। डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। आगे फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एजेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में। अब अनडायरेक्टेड है, हमें पता लग रहा है वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ये वेटेड ग्राफ भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे एजेस के ऊपर कोई भी वेट असाइन नहीं हुआ होगा। ओके, ये कंप्लीट ग्राफ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर आप देखो तो ए बी के साथ कनेक्ट है, ए एफ के साथ कनेक्ट है, ए आई के साथ कनेक्ट है, लेकिन ए ई के साथ कनेक्ट नहीं है, ए सी के साथ कनेक्ट नहीं है, ए डी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एनी टू नोड्स, दैट इज वाई इट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। ठीक है ना, इट इज ओनली अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब देखो, हमें अगर इनमें एजेस कैलकुलेट करने हो कि कितने एजेस बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें, तो एजेस में फॉर्मूला होता है कि जितने आपके वर्टेक्स हैं n इंटू एन माइनस वन, एन इज योर वर्टेक्स। अगर n इंटू एन माइनस वन कर दोगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है ना। R says the edge is the same as the edge of the number of edges in undirected graph, so it is n into n minus 1 upon 2। पॉसिबल पेयर्स हैं ऊपर, नीचे है एज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n into n minus 1 upon 2। n का मतलब नंबर ऑफ नोड्स या एजेस वर्टेक्स हो गए, तो फॉर्मूला हो गया n into n minus 1 upon 2 नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करने का। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं कि thus the number of edges in the directed graph is less than equal to n into n minus 1। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है सिंपल, n into n minus 1 से कम होगा नंबर ऑफ एजेस अगर हमने डायरेक्टेड ग्राफ में देखने हैं। तो n होता क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्टेक्स या नंबर ऑफ नोड्स। इन डिग्री आउट डिग्री हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है कि ग्राफ को अगर मेमोरी में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास दो वेज हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स में हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे रो एंड कॉलम में आपको नज़र आ रही होंगी 1 2 3 4 5। दीज आर बेसिकली द नोड्स जो हमने रो और कॉलम में बनाई हैं, और उसके अंदर जो 0 1 लिखा है उस 0 1 का मतलब ये है कि अगर 1 से 1 तक जाना हो, आप पहली रो देखें और पहला कॉलम देखें, उसमें 1 और 1 है ऊपर और नीचे। 1 से 1 तक जाना हो तो उसके अंदर 0 लिखा गया है। ये अगर एरो से आपको शो हो रहा है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1।
देखो 1 के लिए कोई भी यहाँ पे लूप नहीं लगी, तो मतलब ये 1 से 1 तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर लूप होती यहाँ पे तो यहाँ पे 1 से 1 तक का जाने का रास्ता होता था। ये 1 से 1 तक जाना है तो इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, तो देयर इज 0। फिर आगे 1 से 2 तक का कोई रास्ता है हमारे पास, यस दिस इज 1, उसके लिए 1 आ गया। फिर 1 से 3 तक का जाने का वे है, यस दिस इज 1 आ गया। 1 से 4 तक जाने का है, यस। 1 से 5 तक जाने का कोई डायरेक्ट वे है, नहीं डायरेक्ट वे नहीं है जब तक, तो दिस इज 0। सो काइंड ऑफ दिस हमने इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट किया है कि आप इस ग्राफ को अगर मेमोरी में बनाना चाहते हो तो सिस्टम क्योंकि 0 1 समझता है तो उस अपने अंदर कैसे स्टोर करके रखेगा उस चीज़ को। आगे एडजेसेंसी लिस्ट है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसके पड़ोसी कौन कौन है। 1 का पड़ोसी कौन है, एक 1 से 2 तक जा सकते हैं, एक 1 से 3 तक जा सकते हैं। वापस नहीं आपने बोलना क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, एक ही रास्ता है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। 2 का एडजेसेंसीज कौन है, 3 का कौन है, 3 से कहीं भी जा सकते हैं, नहीं, इसलिए यहाँ पे खाली ब्रेसेस है, नल है। 4 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। तो लास्ट में दोबारा हमने ये इम्प्लीमेंट किया ग्राफ को वही मैट्रिक्स की फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे नोड्स हैं, PQRSTWXYZ, नंबर ऑफ नोड्स आर 8। तो जब रो एंड कॉलम बनाया तो सेम वही जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि जिन जिन के रास्ते हैं वहाँ पे हम 1 इम्प्लीमेंट करेंगे, लिखेंगे, और जहाँ से एक नोड से दूसरे नोड तक के जाने का अगर कोई रास्ता नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 असाइन कर देंगे। इट इज़ सेम एज लाइक जो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डिस्कस किया है। थैंक यू।